सीताराम पदाम्बुजो मधुवद यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निस्दिव यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं। सीतारामस्नाम धामुनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणोमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बभु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। श्री हरि जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आए। तुम पीछे जो रहे श्रोता है रसखान। जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे बोल
गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय हो श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम मधुकरी मांग सेवै भगत दिन पर हो बलिहार कियो मधुकरी मांगे सेवे भगत तिन पर हो बलिहार कियो गोमा परमानंद प्रधान द्वारिका मथुरा खोरा गुआ परमानंद प्रधान द्वारका मथुरा खोरा कालु खुशांगानेर भलो भगवान को जोरा कालुक सांगा नीर भलो भगवान को जोरा बीठल टोड़े खेम पंडा गुनो रे गाजे बीठल टोड़े खेम पंडा गुनो रे गा श्याम सेन के वंश चीधड़ पीपोर विराजे श्याम सेन के वंश चिधर पीपोर विराज जय तारण गोपाल के जय तारन गोपाल के केवल कुबे
मांग सेवै भगत मधुकरी। मांगे सेवै भगत इन पर हो बलिहार कियो। तिन पर हो बलिहार कियो। प्रतः ईश्वरनी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नभा गोस्वामी जी इस चैप्टर में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया है और अंत में इनकी संत सेवा पर रीझ गए। इनके संत सेवा करने का जो ढंग है, प्रणाली है, वो अद्भुत है। ये सभी किसी तरह का कोई संग्रह नहीं किया इन्होंने, भगवान के आश्रय में जीवन जिए। जैसे राखो तैसे रहो। न वस्तु का संग्रह किया, न व्यक्ति का संग्रह किया, न पदार्थ का संग्रह किया। अवश्य एकमात्र आश्रय श्री ठाकुर जी का। जीवन निर्वाह के लिए मधुकरी मांगने के लिए जाते, भिक्षा मांगने के लिए जाते, लेकिन उस भिक्षा में संत सेवा करना प्रारंभ कर दिया। जो मिले उससे 4 संतों को, 6 संतों को, 8 संतों को भोजन रोज कराना। इनकी वृत्ति पर रीझ गए नाभाजी महाराज। हमारे पास साधन हो, धन हो और हमारी वृत्ति ऐसी हो कि हम संत सेवा करें तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें पूर्ण समर्पण नहीं है। उसमें एक अंश का समर्पण है, पूर्ण समर्पण नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे हृदय में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि ये मैं कर रहा हूं। एक अहंकार का स्फुरण रहता है। लेकिन जो लोग भिक्षा मांगते हैं उनका अहंकार गलित हो जाता है, और अहंकार गलित होकर के अपने पेट से बचा के जब वो किसी की सेवा करते हैं उसका बड़ा महत्व होता है। इसलिए और भी संतों ने संत सेवा की, आगे आप सुनेंगे। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ऐसे नाभाजी महाराज कहते हैं कि मैं इनकी इस वृत्ति में बलहारी हूं। अद्भुत संत सेवा का स्वरूप इनके हृदय में प्रकट हुआ। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि संत सेवा में भी क्रम है। जितना जितना समर्पण अंतःकरण का होता जाएगा, संत सेवा उतनी उत्कृष्ट होगी। उत्कृष्ट पदार्थ संत सेवा का क्रम उत्कृष्ट नहीं करती है, अंतःकरण की भावना करती है। यद्यपि इनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी कि उनको सुंदर स्थान पर बैठा कर भोजन कराए। खुद ही झोपड़ी में रहते थे और झोपड़ी में रहने के कारण वो किसी को क्या आश्रय देंगे, तो बाहर ही वो उनको प्रसाद पवाते, और जो मिल जाता था, अपनी इच्छा नहीं थी कि ये बनाना है कि ना, जो मिल जाता वो खिलाते। लेकिन उसमें एक अद्भुत रस था कि हमारे पास जो साधन है उससे संतों को सुख मिले। और भजन करने वाले संत जिन्हें अपने भोजन की चिंता नहीं, अपने रहने की चिंता नहीं, उनकी सेवा बनती है तो ठाकुर जी परम प्रसन्न होते हैं। ऐसे पहले कई स्थान थे जहाँ संतों को कोई चिंता नहीं करनी पड़ती थी, न भोजन की न निवास की, और उनकी सेवा बड़े बड़े पहुंचे हुए संत करते थे। जैसे गलता में 5000 कुटियाएं बनी थी,
और 5000 संत नित्य निवास करते हो। उनको कोई फिक्र नहीं हमको दोपहर में भोजन कहाँ आएगा, हमको कहाँ निवा, कुछ नहीं। श्री पयभारी जी व्यवस्था करते हैं उनकी। 5000 संतों की श्री कृष्णदास श्री पयभारी जी करते। पहले एक ऐसा स्वरूप था। महंत का तात्पर्य होता था जो हजारों संतों की सेवा करे, गद्दी में बैठने वाला महंत नहीं। ये महंती का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। महंत का तात्पर्य था कि जिसमें इतनी क्षमता हो कि भजन करने वाले हजारों संतों को सुख प्रदान करे। उनको थोड़ा भी मन में किसी चीज़ की आवश्यकता हो तुरंत प्रकट हो जाए, तुरंत वहाँ उसको हाजिर कर दें। उनके भजन की धारा में कोई विक्षेप ना हो, उन्हें महंत कहा जाता था। और पहली प्रणाली खूब चली। तो अपने जीवन के निर्वाह से अपने सुख को कम करके जो सेवा इन संतों ने करी, उसमें नाभाजी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। इसमें श्री कुबा जी का नाम है और कुबा जी का बहुत सा चरित्र आप पिछले क्रम में श्रवण कर चुके हैं। किस तरह से इनका नाम कुबा कैसे पड़ा, दूसरी बात भगवान ने इनको कैसे प्रकट किया। प्रारंभ में आपने श्रवण किया कि कुछ संतों को भगवान प्रकट करते हैं और इसलिए प्रकट करते हैं कि मेरे संत का स्वरूप लोग जाने। तो कुबा जी एक तरफ से लोगों ने यही समझा था इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि सैकड़ों फीट मिट्टी के नीचे दब गए थे। लेकिन श्री ठाकुर जी ने ऐसी लीला की, 1 महीने के बाद जो नीचे नाम रटन कर रहे थे, वो नाम रटन की आवाज़ किसी यात्रियों को सुनाई पड़ी जो वहाँ से गुजर रहे थे। और वो यात्री पूरे गांव वालों को ले आए। गांव वाले कुबा जी की आवाज़ को पहचान गए और मिट्टी निकालना प्रारंभ किया। कुबा जी को बाहर निकाला। अद्भुत तेज कुबा जी का, परम प्रसन्न हुए। शोभा यात्रा निकाली और जैसे इनको स्थान में पधराया तो इनको दर्शन के लिए हजारों लोग भीड़ लग गई। लोग भावना से, श्रद्धा से आपकी बहुत प्रकार से सेवा करने लग गए। तब आपने विचार किया कि जो अपार संपत्ति आई है इसका क्या उपयोग करना चाहिए। प्रियदास से लिखते हैं, भई द्वार भीर नर उमड़ी अपार आए। 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 महिमा विचार बहु संपत्ति लवारिये। महिमा विचार बहु संपत्ति लवारी। महिमा अपार महिमा विचार बहु संपत्ति लवारिये। महिमा विचार बहु संपत्ति लवारी। संपत्ति लवारिये। संपत्ति लवारिये। संपत्ति लवारिये। संपत्ति लवारी। देखो, जो इस व्यक्ति का जो अभ्यास होता है, जिसमें रुचि होती है, तो जब संपत्ति आती है, धन आता है ना, तो उसी में विनियोग करता है उसका।
अब किसी को शारीरिक सुख में अनुराग होता है और संपत्ति नहीं होती है, तो उसके मन में यही चिंतन रहता है कि संपत्ति आएगी तो मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। और जैसे संपत्ति आती है तो शारीरिक सुखों की सामग्री एकत्रित करता है और उसी में जीवन उसका चला जाता है। जिस चीज का आपको अभाव होगा और जैसे अनुकूल वातावरण मिलेगा, आप जीवन उसी में लगा देंगे। ठीक है ना? कई लोग वृंदावन आते हैं, क्यों आते हैं? धन का अभाव है, गरीबी है, कोई व्यवस्था नहीं। वृंदावन आए, वृंदावन आके थोड़ी कृपा हो गई, पैसा मिल गया, धन मिल गया, फिर चले जाते हो। वो वृंदावन के लिए वृंदावन नहीं आए थे, वो तो गरीबी थी, अभाव था, तो सीधा हम वृंदावन आए। उसकी जैसे पूर्ति हो गई तो चले गए। ऐसे जीवन का एक क्रम है। जीवन में जहाँ जहाँ अभाव है, जब आपको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, अनुकूल परिस्थिति मिलेगी, तो पहले आप वो काम करेंगे। न राम जी को न कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल कहने की बात है। आपके अंतःकरण की जो चाह है, जब आपको अनुकूल परिस्थिति मिलेगी, धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आपको व्यवस्थाएं में, तो पहले आप वो करोगे। ये बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए वृंदावन आने के बाद क्यों साक्षात्कार नहीं होता, बताओ आप? वृंदावन तो कल्प वृक्ष है, यहाँ तो पैर रखने के बाद बिल्कुल भगवान का साक्षात्कार होना ही चाहिए। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, एक बार भागवत पढ़ने के बाद, एक बार भागवत सुनने के बाद भगवान का साक्षात्कार होना ही चाहिए। एक बार रामायण सुनने के बाद राम जी का साक्षात्कार होना ही चाहिए। फिर क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण है हमारी इच्छा नहीं है। हम और कुछ चाहते हैं। हम भागवत से भगवान को नहीं चाहते, और कुछ चाहते हैं। रामायण से हम राम जी को नहीं चाहते, और कुछ चाहते हैं। ये बड़ी भारी विडंबना है। इसको ठाकुर जी जानते हैं। हम कितना भी बात करें लंबी चौड़ी, लेकिन ठाकुर जी तो हमारे अंतःकरण में है ना, वो जानते हैं। विभीषण जी राम जी की शरण में आए और दर्शन करते ही मुग्ध हो गए। बोले, जय जय, अब कृपा करो, मैं केवल भजन करूं। राम जी से ईश्वर जी बोले, अब आप कृपा करो, केवल मैं भजन करूं। और भगवान ने क्या किया? लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण समुद्र का जल लेकर आओ, विभीषण को लंका का राजा बनाना है। विभीषण ने तो कहा नहीं कि मुझे लंका का राजा बनना है। फिर भगवान ने क्यों लंका का राजा बना दिया? अब यही बात समझने की है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी इच्छा ही नहीं थी, हमारा ये मन नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं। हृदय की गहराई में जो कामना का बीज है, पहले ठाकुर जी उसकी पूरी पूर्ति करते हैं। भगवान ने कहा, विभीषण, जब तुम लंका में रावण के दरबार में थे और रावण ने तुम्हें लात मारी थी, उस समय तुमने मन में कहा था कि रावण एक दिन इसी सिंहासन में मैं बैठ के दिखाऊंगा। और फिर तुम मेरे पास आए। पहले तुम्हारे मन में भावना हुई कि दिन मैं लंका के सिंहासन पर बैठूंगा, फिर मेरे पास आए। इसलिए पहले मैं लंका के सिंहासन पर बैठाऊंगा, बाद में फिर भक्ति करना, भजन करना। हम सबकी यही हालत। हमारे हृदय में अनेक प्रकार के संकल्प हैं, जिसके कारण श्री ठाकुर जी की प्राप्ति में बड़ी देर हो रही है, बड़ा विलंब हो रहा है। और श्री ठाकुर जी पहले उसकी पूर्ति करते हैं, है ना। तो यदि आपने सत्संग किया है प्रारंभ से, तो आपके अंतःकरण की वृत्ति बड़ी सात्विक हो जाएगी। आपको फेवरेबल कंडीशन मिले, अनुकूल वातावरण मिले या ना मिले, इससे मतलब यदि काश मिला तो आप बहिर्मुख नहीं होंगे। आपकी हर चीज का सदुपयोग होगा, क्योंकि मशीनरी ठीक है अंदर की। सत्संग ने अंतःकरण की वृत्तियों को बहुत सात्विक बना दिया है। इसलिए जब कोई सम्मान मिलेगा, जब धन मिलेगा, तो उसका सदुपयोग करेंगे। बस ये बात कहने की, ठीक है ना।
जहाँ यही बात कह रहे हैं भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी महाराज कि श्री कुबा जी को जो संपत्ति मिली, धन मिला, प्रतिष्ठा मिला, तो उन्होंने उसका क्या उपयोग किया। उनके मन में आया कि मेरे पास जो कुछ आया है इस संतों की कृपा से आया है, इसलिए मुझे इसका विनियोग संत सेवा में करना है। बस ये निश्चय कर लिया और आपने विशाल भक्ति नगर बनवाया कुबा जी ने, उसमें हजारों संत एक साथ रह सके। अब देखो संपत्ति आई, उसका सदुपयोग हुआ ना। भक्ति नगर बनवाया, विशाल भवन बनवाया, श्री ठाकुर जी का विशाल मंदिर बनवाया और अक्षुण्ण संत सेवा प्रारंभ कर दी। सुबह से शाम तक संतों की सेवा प्रारंभ हो गई। भक्ति नगर का मतलब संत आने लग गए। कहीं भगवान के नाम का संकीर्तन हो रहा है, कहीं भगवान की कथा हो रही है, कहीं सुंदर प्रवचन हो रहे हैं और महाराज आनंद रस की, प्रेम रस की वर्षा होने लग गई। आगे वर्णन करते हैं श्री प्रियादास जी महाराज। सुंदर स्वरूप श्याम ल्याए पधराए वे को, सुंदर स्वरूप श्याम लाए पधराए वे को, सुंदर स्वरूप श्याम लाए पधराए वे को, सुंदर स्वरूप श्याम लाए पधराए वे को, साधु निज धाम आए कुबाजू के बसे हैं, साधु निज धाम आए कुबाजी के बसे हैं। हाँ जी, साधु निज धाम कुबाजू के बसे हैं, साधु निज धाम आए कुबाजू के बसे हैं। रूप को निहार मन में विचार कियो आप, 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 करें कृपा मोको प्रभु अचल हुए से, करे कृपा मोको प्रभु अचल वैल से, अचल हुए से, अचल हुए से, अचल वैल से, अचल वैल से। श्री भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि उस दिव्य भक्ति नगर में आपने दिव्य मंदिर का निर्माण कराया। श्री ठाकुर जी पधराए, अपने हाथ से सेवा करते कुबा जी श्री ठाकुर जी के। संत आते ही थे, जमात की जमात संत आते, कभी 100 आते, कभी 500 आते, कभी 1000 आते। सबकी व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था। तो कहीं किसी नगर से एक महात्मा अपने मंदिर में पधराने के लिए श्याम वर्ण के बड़े सुंदर श्री राम जी का स्वरूप जयपुर में बनवाया। जब श्री राम जी का स्वरूप बन के तैयार हो गया तो 5-7 संतों को लेकर के बैलगाड़ी में पहले लोग यात्रा करते थे। बैलगाड़ी लेकर के जयपुर गए और जयपुर में श्री ठाकुर जी के स्वरूप को अच्छी तरह से पधरा करके और वहाँ से अपने नगर की तरफ चले। चलते चलते सूर्यास्त होने लग गया तो उन संत भगवान ने कहा, भैया रात्रि में यात्रा करना ठीक नहीं है, अंधेरा हो जाता है। तो कुबा जी के यहाँ रुक जाते हैं। यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर कुबा जी का हितड़ा गांव है, वहाँ रुक जाते हैं। बोले हाँ ये ठीक।
कि वहाँ संतों का अत्यंत भावपूर्वक सम्मान होता था। तो सब बड़े प्रेम से चले गए। कुबा जी ने उनको सुंदर आसन दिया। संत भगवान ने कहा, महाराज ठाकुर जी हमारे साथ में, बड़ी अच्छी बात है, ठाकुर जी के लिए भी स्थान है। अभी शयन आरती हुई नहीं है, ठाकुर जी को मंदिर में पधरा देते हैं। हम बोले ठीक है। तो श्याम वर्ण के सुंदर राम जी को मंदिर में पधरा दिया गया। और शाम को भोग लगा। भोग लगने के बाद महाराज शयन आरती हुई। आरती होने के बाद पर्दा लग गया। अब कुबा जी ही सेवा करते थे। तो कुबा जी जब ठाकुर जी का शयन अपने कराने लग गए तो बगल में विराजमान राम जी की तरफ देखा। जो राम जी बगल में अभी आए हैं ना संत भगवान के, उनकी तरफ देखा। अरे मारो, इतना सौंदर्य, इतना सौंदर्य, वो देखते ही रह गए। वो ठाकुर जी को शयन कराना भूल गए। अद्भुत सौंदर्य। इसका तात्पर्य क्या हुआ? राम जी अपनी सुंदरता जब चाहे जितनी उतनी प्रकाशित कर देते। अभी आप खड़े हो जानकी लाला जी के सामने, आपके मन में बहुत भाव है, तो आपको इतने सुंदर दिखाई पड़ेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरे को सामान्य दिखाई पड़ेंगे और आपको अतिशय सुंदर दिखाई पड़ेंगे, अतिशय सुंदर दिखाई। यानी ये ठाकुर जी की अपनी निजी चीज है। कुछ स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज एक जगह कहते थे कि जब भगवान जनकपुर गए तो भगवान ने अपना अपार सौंदर्य प्रकट किया। वो सौंदर्य अयोध्या जी में प्रकट नहीं किया, श्री जनकपुर में प्रकट किया। इसलिए वहाँ गोस्वामी जी ने लिखा, देख रूप मोहे नर नारी। नर और नारी दोनों, ये ठाकुर जी की अपनी निजी चीज है कि ठाकुर जी अपने सौंदर्य को कहाँ कितने रूप में प्रकट करते। तो ये कुबा जी के यहाँ जो अभी अभी ठाकुर आए, जो विराजमान ठाकुर तो अलग है, उनकी तरफ जैसे इन्होंने दृष्टि डाली, ओहो कंदर्प गणित अमित छवि, कंदर्प गणित अमित छवि, नवनील नील सुंदरम, नवनील नीरज सुंदरम, कंदर्प गणित अमित छवि, कंदर्प गणित अमित छवि, नवनील नील सुंदरम, नवनील नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमी जनक सुतांबरम, हाँ नौमी जनक सुतावरम, भजु दीन बन दिनेश दानव, दीन बंधु दिनेश दानव, भज दीन बंधु दिनेश दानव, दीन बंधु दिनेश दानव, भज दैत्य वंश निकंदनम, दैत्य वंश निकंदनम, हाजी दैत्य वंश निकंदनम, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल, रघुनंद आनंद कंद कौशल, रघुनंद आनंद कंद कौशल, रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदन, हाजी चंद दशरथ नंदन,
छवि कंदर्प अगणित छवि नवनील नीरज सुंदरम नवनील नीरज सुंदर श्री रामचंद्र कृपालु भज मन श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम हरि हरण भव भय दारुणम। ऐसा अनंत माधुर्य प्रकट कर दिया श्री राम जी ने अपने सी विग्रह में कि कुबा जी देखते रह गए, शयन कराना भूल गए, घंटों निहारते रहे श्री राम जी को। थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा स्थिर हुए, मन स्थिर हुआ, तो कहा जय जय अब आपको देखे बिना मैं जी नहीं सकता। इतने सुंदर है आप, इसलिए अब ये प्रार्थना है कि आप यहीं विराजो, अब जाना नहीं आज, क्योंकि आपके बिना मैं जी नहीं सकता है। और भगवान भी राजी तभी होते हैं जब अतिशय प्रेम होता है, ये सामान्य प्रेम से नहीं होते हैं। अतिशय प्रेम देख रघुवीरा, अतिशय प्रेम रघुवीर। हाँ अतिशय प्रेम देख रघुवीरा, अतिशय प्रेम देख रघुवीरा। प्रगटे हृदय हरण भव भीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। प्रगटे हृदय हरण भव भीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। हरण भव भीरा, हरण भव भीरा, हरण भव भीरा, हरण भव भीरा। जब कुबा जी ने प्रार्थना की श्री राम जी से, श्री राम जी ने स्वीकार कर लिया, हम यहीं रहेंगे। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि कुबा जी ने मूल शब्द में लिखा है, नाभा जी ने मूल शब्द में लिखा है, केवल कुबे मोड़ लियो। कुबे जी ने जिस तरह की संत सेवा की तो मुझे खरीद लिया है, और भगवान और नाभा जी सब कुबा जी के अधीन हो गए, खरीद लिया ना इन्होंने कुबा जी ने। और भक्तजन भगवान के हाथ बिक जाते हैं, इसलिए ठाकुर जी ने रहना स्वीकार कर लिया, क्योंकि हम बिके हुए। सूरदास जी की कुछ पंक्तियां इस भाव को परिपुष्ट करती हैं। हमें नंद नंदन मोल लिए, हमें नंदन मोल लिए। हमें नंद नंदन मोल लिए, हमें नंदन मोल लिए। सबको कहत गुलाम श्याम को, गुलाम श्याम को। सबको कहत
गुलाम श्याम को सबको गावे गुलाम श्याम को सुनत सिरात ही सुनत सिरात ही नंदन मोल लिए हमें नंदन मोल लिए चमकी फांस काट मुखराए जग की आस काज मुखलाए अभय अजांच किए अभय अजान किए सूरदास श्री हर झुक चेरे सूरदास श्री हरि गुण चेरे जूठन खाए जिए जूठन खाए जिए हमें नंद नंदन मोल लिए हमें नंदन मोल लिए तो तुलसीदास जी सूरदास जी जितने भक्त हैं उनको भगवान ने मोल में ले लिया, खरीद लिया। और नामा जी को कुबा जी ने मोल ले लिया। कैसे मोल ले लिया? इनकी संत सेवा की निष्ठा में रीझ कर अभाव में संत सेवा करना। 4 रोटी भिक्षा में भी नहीं, उनमें 2 रोटी में संत सेवा करना। और जब संपत्ति आई तो उसको खूब संत सेवा करना, जब नहीं थी तो भी संत सेवा करना, और जब ठाकुर जी ने दिया उसे भी संत सेवा कई गुना करना। इससे नाभा जी इनके ऊपर रीझ गए। और इनके नाभा जी के रीझने से श्री ठाकुर जी रीझ गए और ठाकुर जी ने अपना अपार सौंदर्य प्रकट किया। प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल की आरती हुई। वो संत भगवान अपने ठाकुर जी को लेने के लिए आए। उनको तो अपने मंदिर में पधराना है, मंदिर के लिए बनवा करके लाए थे। वो आए, कहा महाराज हमारे ठाकुर जी। बोले ले लो भैया अपने ठाकुर जी। अब वो गए, ताकत लगा रहे, ठाकुर जी 1 इंच भी नहीं हिल रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि ठाकुर जी को आप यदि कहीं से उठा करके लाते हो, उनकी इच्छा से लाते हो, अपने बल से नहीं लाते हो। उन्होंने ही तो रखा था उठा के मंदिर के अंदर। अब वही उठाने के लिए गए। 4 लोग लगे, 8 लोग लगे, 20 लोग लगे, ठाकुर जी बिल्कुल। जब पसीने पसीने हो गए, कुबा जी ने कहा भाई नहीं जाना चाहते राम जी, क्या को परेशान कर रहे? बोले ठीक है, मगर अब दूसरे श्री राम जी बनवाएंगे। और वो चले गए और वो ठाकुर जी वहीं रुक गए। ऐसा प्रियादास जी महाराज कहते हैं। करत उपाय संत टरत ननेक कहूँ, करत उपाय संत टरत ननेक कहूँ। कही जो अनंत हर रीझे स्वामी हसे हैं। कही जो अनंत है रीजे स्वामी हसे हैं। धरो जान राय नाम जान लही की बात। हरो जान राय नाम जान लई जिए। अंग में नमात सदा सेवा सुख रसे हैं। अंग में गात सदा सेवा सुख रसे हैं। सेवा सुख रसे हैं, सेवा सुख रसे हैं। सेवा सुख रसे हैं, सेवा सुख रसे हैं। कुबा जी ने कहा हमारे जाना नहीं चाहते। बोले हाँ ये बात ठीक है। कुबा जी को प्रणाम करके वो संत चले गए। लेकिन तब आपने श्री ठाकुर जी की तरफ देख कर कहा जय जय, आपने मेरी मन की बात जान ली, इसलिए आज से आपका मैं नामकरण करता हूँ श्री जान राय रामचंद्र भगवान। जान राय जो अंदर की बात जान जाए, इनका नाम रखा जान राय रामचंद्र। बोले जान राय रामचंद्र भगवान। इस तरह से कुबा जी को अपार सुख भगवान ने दिया, क्योंकि संत सेवा करते थे। ऐसे कुबा जी के चरणों में
प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं विराम। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा, जाके सुनत महात्म नास, जाके सुनत महात्म नासत, उड़ झलकत राधानंद लाल, उर झलकत राधानंद लाल, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगन, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगने, लोचन बरसत असुमन जा, लोचन बरसत सुवन जाग, उतर जात अभिमान व्याल विष, उतरी जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरस ते काल, लेत जीवाय सुरसती काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद, प्रेत शीघ्र हट चरण प्रचाल, तजत कुसंग लेत सत्संगति, जत कुसंग लेत सत्संगति, अधिभाग जगत को अद्भुत भाग, भाग जगत को अद्भुत भाग, निशिवासर सोवत अरु जागत, शिवासर सोवत और जाग, जय जय रोम रोम हुए करत निहाल, रोम रोम है करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया, अग्र नारायण दास प्रिया श्री प्रिया, अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, अग्र नारायण दास प्रिया हाँ प्रिया, प्रगति जीवन रसिक रसाल, प्रगति जीवन रसिक रसा, नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, जय जय हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम